मेरे प्रिय बच्चों, आप सभी लोगों का हमारे इस प्यारा सा चैनल मनोज केमिस्ट्री वाला में स्वागत है, वेलकम है। प्रिय बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10 के गणित में अध्याय द्विघात समीकरण के प्रश्नावली 4.3 के 8वें सवाल को इस वीडियो में हल करेंगे। तो आइए देखा जाए। ये कह रहा है कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटे कम समय लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। बेटा जी, मान लीजिए कि कोई एक दूरी है, ये ए से बी, ठीक है। यहां बनाते हैं, ये देखिए, ये ए से बी की दूरी जो है वह 360 किलोमीटर है। बात समझ में आई? अच्छा, कोई एक रेलगाड़ी है जो कि इस दूरी को तय कर रही है और यह कह रहा है कि यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में अर्थात उतनी ही दूरी में 1 घंटे कम समय लेती। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। बेटा जी, हम लोग यहाँ पे मानेंगे, माना रेलगाड़ी की चाल जो है x किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। आइए देखा जाए, लिखेंगे मान लिया रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अच्छा, अब जब हमने मान लिया कि रेलगाड़ी की जो चाल है वह x किलोमीटर प्रति घंटा है, कहने का मतलब बेटा ये हुआ कि इस 360 किलोमीटर की दूरी को वह सबसे पहले x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय कर रही है। तो इतने मतलब x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने में और 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में क्या समय लगा है, उसको हम लोग सबसे पहले निकालेंगे। तो देखा जाए, लिखेंगे समय बराबर, और हम लोग जानते हैं समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी बटे चाल, दूरी बेटा जी 360 है किलोमीटर और हमने चाल को माना है x, ये आपका घंटा हो जाएगा, कोई दिक्कत? हम इसको t1 मान लेते हैं समय को। अच्छा, अब सवाल में यह कह रहा है कि यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, कहने का मतलब यदि चाल बढ़ जाए तो बेटा जब चाल बढ़ जाएगी यही दूरी और कम, मतलब इससे जो ये समय आया है इससे कम समय में तय करेगी। कौन? रेलगाड़ी। अरे भाई, अगर रेलगाड़ी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाएगी तो यही 360 किलोमीटर की दूरी जो ये समय लग रहा है इससे कम समय में तय करेगी। अरे भैया जी, कोई गाड़ी अगर बहुत तेज स्पीड से जा रही है और कोई फिक्स दूरी अगर तय कर रही है तो उस दूरी को वह पहले के चाल की अपेक्षा पहले के समय जो उसने लिया है उससे कम समय में तय करेगी, ठीक है। तो अब हम लोग लिखेंगे नया चाल, नई चाल। तो भैया पहले चाल थी x किलोमीटर, रेलगाड़ी की पहले वाली चाल थी x किलोमीटर प्रति घंटा।
अब उसकी रफ्तार 5 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से बढ़ गई, अर्थात नई चाल हो गई यक्स प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, जब चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ गई तो अब 360 किलोमीटर की दूरी को तय करने में क्या समय लगेगा, उसको अब हम लोग निकालेंगे। आइए निकाला जाए। लिखेंगे अब नया समय, तो भैया हो जाएगा, क्योंकि समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। ये हम लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद जो है दूरी वही है क्या, 360 किलोमीटर, और बटे चाल आपका आ गया, क्या आ गया, यक्स प्लस 5। ठीक है, कोई दिक्कत। अच्छा, चलिए अब ये कह रहा है, देखिए आपको ये पता होगा कि 360 बटा यक्स प्लस 5 ये भिन्न छोटा है इससे। क्यों? क्योंकि इसका हर केवल यक्स है और इसके हर में 5 जुड़ गया है। इसका मतलब ये जो भिन्न होगा, इसका मान जो होगा वो छोटा होगा, ये बड़ी होगी। अरे भाई, दोनों का अंश सेम है और इसका हर बड़ा है, ये छोटा होगा, और इसका अंश इसका हर छोटा है, ये बड़ा होगा। तो अब जब जब रेलगाड़ी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ गई तो अब वही रेलगाड़ी इस दूरी को तय करने में 1 घंटा पहले की अपेक्षा, यानी जो पहले समय लेती थी, जो पहला समय ले रही थी इस दूरी को तय करने में, जब उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ गई तो अब वह पहले की अपेक्षा 1 घंटा कम समय में तय कर रही है इस दूरी को। तो प्रश्नानुसार लिखेंगे, प्रश्नानुसार। तो अब हम इसमें से इसको घटाएंगे, यक्स 360 बटा यक्स माइनस 360 बटा यक्स प्लस 5, ये बराबर 1 हो जाएगा। ठीक, बात समझ में आई। अच्छा, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखा जाए तो बेटा जी यहाँ पे 360 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो अब हम लोग यहाँ पर इसको आसान बनाने के लिए 360 हम लोग यहाँ पे कॉमन लेंगे, हो जाएगा 1 बटा यक्स बचेगा माइनस 360 बटा यक्स प्लस 5 बराबर 1। अरे सॉरी, यहाँ पे 1 रहेगा। ठीक है, चलिए अब हम इस भिन्न को हल करेंगे, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे 1 में, तो भैया जी हो जाएगा यक्स प्लस 5। अरे भाई, जब हम यक्स प्लस 5 का गुणा करेंगे 1 में, हमें यक्स प्लस 5 ही मिलेगा। इसके बाद माइनस है तो हम लिखेंगे माइनस। फिर अब हम यक्स का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में, तो यक्स एक कम यक्स, ठीक है, और बटे अब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो हो जाएगा यक्स फिर गुणे यक्स प्लस 5। क्या कोई दिक्कत? इसको हम लोग बड़ा कोष्टक या मझला कोष्टक लगा सकते हैं, लगा दो मझला, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए भैया, ये माइनस यक्स प्लस यक्स से कट जाएगा, माइनस यक्स प्लस यक्स से कट जाएगा, ऊपर आपका बचेगा 360 गुणे 5। भाई अब 360 का गुणा 5 में होगा, बटे हो जाएगा। अब यक्स का मल्टीप्लाई करेंगे यक्स में तो यक्स स्क्वायर, यक्स का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 5 में तो प्लस 5x हो जाएगा, बराबर भैया जी 1। ठीक है, तो 5 छक्का 30 हासिल 3,
सॉरी बेटा, 5 शून्य शून्य, फिर 5 छक्का 30 को शून्य, हासिल 3 और 5 यहीं 15 और 3 18 बटे एक्स स्क्वायर और प्लस 5x बराबर 1। देखा जाए। अब इसके बाद हम लोग जो है यहाँ पे सवाल को हल करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ पर तिर्यक का गुणा करेंगे। हम लोग यहाँ पे बटे 1 मान सकते हैं। जब एक्स स्क्वायर प्लस 5x का गुणा करेंगे 1 में तो हमें यही संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x बराबर, और जब 1800 का गुणा करेंगे 1 में तो हमें 1800 ही प्राप्त होगा। बात समझ में आई बेटा। अब हम प्लस 1800 को बराबर के बाएं तरफ लाएंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा बेटा। 1800 का चिन्ह प्लस है, जब ये 1800 बराबर के बाईं तरफ आएगा इसका चिन्ह माइनस हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800। अब यहाँ पे 0 बच। ठीक है, अच्छा अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यह द्विघात समीकरण बन गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर चर पद x की सबसे बड़ी घात 2 है, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे द्विघात समीकरण। और इसमें चूंकि 3 पद है, 1 पद 2 पद 3 पद, तो जब द्विघात समीकरण हो और उसमें 3 पद हो तो इसको हल करने के लिए एक बहुत अच्छा सा नियम है। क्या नियम है? कि जो संख्या बिना चर वाला है, अरे भाई चर x है तो इस 1800 के पास कोई x नहीं है, कोई चर नहीं है, तो अब 1800 का गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर के गुणांक में बेटा। ठीक है, ये गुणांक में, तो चूंकि एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है जो कि छिपा है, तो जब 1800 का गुणा करेंगे 1 में तो मेरे प्रिय बच्चों आ जाएगा 1800। ठीक है, अब 1800 का चिन्ह माइनस है, इसलिए 1800 का जो 2 खंड आएगा उसको आपस में घटाएंगे बेटा। क्यों? क्योंकि 1800 का चिन्ह माइनस, इस वजह से अब हम जो 1800 का 2 भाग करेंगे उसको आपस में घटाएंगे और हमें घटाने से 5 प्राप्त हो। तो बेटा जी हम लोग 1800 को लिख सकते हैं 45 गुणे बेटा 40। जब हम 45 में 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 1800 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, यदि आपको ये समझ में ना आए तो आप 1800 का गुणनखंड करिएगा, फिर जब आप उसको सेट करेंगे तो यही आएगा। ठीक है, अच्छा अब 1800 का 2 भाग हो गया, 2 खंड हो गया। कौन कौन? 45 और 40। अगर हम 45 में से 40 को घटाएं बेटा तो हमें 5 मिल जाएगा। अब इसका मतलब कि अब हम 5 के स्थान पे 45 माइनस 40 लिख सकते हैं बेटा। कोई दिक्कत? आइए लिखा जाए। तो अब हम इसको यहां से मिटाएंगे बेटा, इसको मिटा दें। चलिए, तो अब आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर। हम एक्स को यहाँ पर पहले लिखेंगे और 5 के स्थान पे लिखेंगे 45 माइनस बेटा 40, फिर माइनस 1800 बराबर 0। कोई दिक्कत? चलिए, ठीक है बेटा। चलिए देखा जाए, तो यहां पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर। देखिए अब x का मल्टीप्लाई करेंगे 45 में तो 45 का चिन्ह प्लस, x का चिन्ह प्लस, जब मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का प्लस में तो उत्तर आएगा प्लस, और जब x का मल्टीप्लाई होगा 45 में तो 45 x। बात समझ में बेटा आई? अच्छा
अब यक्स का चिन्ह प्लस 40 का चिन्ह माइनस, जब मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का माइनस में तो उत्तर आएगा माइनस, और जब यक्स का मल्टीप्लाई करेंगे 40 में बेटा 40 यक्स आ जाएगा। यहां तक मेरे मुन्ना बात समझ में आई? अच्छा, इसके बाद आपका आगे -1800 है बराबर 0। अब आंख मूंद करके हम लोग दो का बनाएंगे जोड़ा। यहाँ पे आप देख सकते हैं यक्स कॉमन होगा बेटा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे यक्स की 2 घात है, यहाँ पे यक्स की 1 घात है, तो यक्स यहाँ पे कॉमन होगा। यहाँ पे बचेगा 1 यक्स, यहाँ पे बचेगा 45 बेटा। अब देखिए, चूंकि यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, और अब हमें ऐसा कॉमन लेना है कि अगला वाला कोष्ठक यही सेम यक्स प्लस 45 ही प्राप्त हो। तो यक्स प्लस 45 को प्राप्त करने के लिए हम लोग सबसे पहले माइनस को कॉमन लेंगे। जब माइनस को कॉमन लेंगे बेटा, यहाँ ऑटोमेटिक प्लस आ जाएगा। अच्छा, अब क्योंकि यहाँ पे यक्स है, यहाँ पे कोई यक्स नहीं है, तो यक्स कॉमन नहीं होगा। चूंकि यहाँ 40 है, यहाँ 1800 बेटा है, तो 40 से कट जाएगा, और 1800 भी 40 से कट जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर 40 को कॉमन लेंगे, यहाँ हो जाएगा बेटा यक्स और प्लस 45। जब हम लोग 40 से भाग देंगे 1800 में, हमें 45 मिल जाएगा बेटा बराबर 0। चूंकि बेटा पूरे में आप देख सकते हैं कि यक्स प्लस 45 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो अब हम इसी को कॉमन लेंगे बेटा, बाहर करेंगे, तो हो जाएगा यक्स प्लस 45 बाबू। जब हम यक्स प्लस 45 यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ से यक्स बच जाएगा, और जब यहाँ से यक्स प्लस 45 को निकालेंगे बाबू, यहाँ से -40 बच जाएगा बराबर 0। ठीक बेटा, चूंकि ये दोनों एक साथ शून्य नहीं हो सकते, इसलिए अब हम इनको बारी बारी से जो है शून्य के बराबर लिखेंगे, फिर वहां से यक्स के मान को निकालेंगे। देखा जाए, यदि यक्स प्लस 45 बराबर 0, तो बेटा यक्स बराबर आपका हो जाएगा 0। यहाँ पे प्लस 45 है, जब ये बराबर के दाईं तरफ जाएगा तो बेटा जी -45 हो जाएगा, और इसका मान आ जाएगा -45 यक्स। और बेटा जी आपको ये पता होना चाहिए कि यक्स का मान यहाँ पे जो -45 है, ये मान्य नहीं होगा बेटा। क्यों? क्योंकि इसका मान नेगेटिव आया है, माइनस में आया है, ये अमान्य होता है। क्या बेटा? अमान्य। ठीक है। अच्छा, अब हम इसको करेंगे जो है बेटा 0 के बराबर। यदि यक्स -40 बराबर 0, तो यक्स बराबर बेटा यहाँ पे -40 है, जब ये -40 बराबर के दाईं तरफ जाएगा बेटा तो +40 हो जाएगा, तो +40 बेटा हो जाएगा, तो हो जाएगा +40, अर्थात यक्स का मान आ गया बेटा 40। यही आपका आंसर आ गया, क्योंकि यक्स का मान +40 है। क्या बेटा? +40 है। ठीक है ना? यही आ जाएगा, यक्स का मान बेटा आ गया, यक्स का मान आ गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा। कहने का मतलब बेटा ये था कि रेलगाड़ी की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। यही आपका उत्तर आ गया। तो मेरे प्रिय बच्चों, आज हम अपने वीडियो का यहीं पे अंत करते हैं। अब 9वां सवाल अगले वीडियो में बहुत ही शानदार तरीके से हल करेंगे। धन्यवाद।